मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे दी रजनीकांत शो। आज इस शो में जिस शख्सियत से मैं बात करने के लिए बैठा हूँ उनका नाम है इब्रार खान। महल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं बिहार शरीफ के। और सबसे बेहतरीन बात है कि अभी जो है मैरीन इंजीनियरिंग में जो तमाम चीज़ें जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, पेशे से मैरीन इंजीनियर हैं। कई मुल्कों में इनका जो है वो टूर रहा है, तमाम चीज़ें रही हैं और यूके से इन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। तो इब्रार सर, सबसे पहले आपका मेरे शो में बहुत स्वागत है। और मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये मैरीन इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई आपने यूके से की है, अभी जो यूथ का जो एक अभी कोविड-19 में जैसे आप देख रहे हैं नौकरी का भी बहुत परेशानी है। जी। तो ऐसे में बच्चों को आप कैसे गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए उनको और इस प्रोफेशन में क्या स्कोप है? देखिए, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, जो न्यू जनरेशन है उनको तो ये पहली चीज़ें जाननी चाहिए कि दुनिया में हर जगह हर कोने में एक क्राइसिस है, जॉब की आज भी है क्राइसिस है। इंडिया में थोड़ा सा उसको अगर देखा जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि हम आबादी में बाकी कंट्री की बनस्पत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हमें पहला चीज़ हमें जो समझ आता है या जो हमें सराउंडिंग्स में दिखता है वो ये है कि हमें मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीज़ें हमें एक मूल मंत्र है हमारे पास है। जो इस मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर हम कुछ काम करेंगे तो जाहिर बात है कि उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आप अपने मेहनत को उस पे एक मुकाम पे रखिए कि हमें एक अचीव करना है। उसमें बेशक आपको असफलता हो सकती है, एक टाइम होगी, 2 टाइम होगी, बट आप जब तक उसमें स्ट्रगल करेंगे थोड़ा टाइम के लिए तो सफलता मिलेगी। मगर ईमानदारी आपकी मेहनत के साथ होनी चाहिए। ईमानदारी से मेरा कहने का ये अर्थ है कि आपकी ईमानदारी और मेहनत, ये दोनों को तालमेल रखना चाहिए कि मेहनत ईमानदारी से करें, उसके बाद सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ें दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप मुमकिन है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हर इंसान के पास दिमाग और बाकी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के, उसके हिसाब से इंसान उसमें फील्ड में मेहनत करेगा और ईमानदारी से मेहनत करे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इस फील्ड में, मरीन फील्ड में देखिए, आने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत साथ साथ आपको मानसिक जो आपके अंदर जो जिसको कहते हैं मेंटल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है आपको हर तरह से, क्योंकि आप ज़मीन पे काम करना और सी में काम करना दो अलग चीज़ें हैं। तो आपको उसके जब आप वहाँ मरीन में जब एंट्री करते हैं तो आपको इनिशियली तकलीफ होगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी उस समय, तो आपको उस पे से भी निकलना पड़ेगा। तो आपको अपने मेहनत और अपने जो विल पावर आपका है उसको भी स्ट्रॉन्ग रख के आपको उस काम में करेंगे तो बेशक सफलता होगी। कोर्सेज जो है मैरीन इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है किसी भी स्टूडेंट को? देखिए, मरीन में आपको जो एक बीटेक अगर है, आपने बीटेक किया है, अगर आप मैकेनिकल पार्ट में ही मरीन इंजीनियर बनते हैं और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट में होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में अगर आपने किया है तो उसके स्कोप कम ही है, बट आप अगर मैकेनिकल साइड से हैं तो आप वहाँ से पढ़ने के बाद फिर उसके अपने कोर्सेज भी होते हैं मरीन के, जो सिर्फ मरीन की ही पढ़ाई जाती है। सिर्फ कि भाई मरीन में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो इंजन इस्तेमाल होता है, जो बॉयलर इस्तेमाल होता है, जो बाकी मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसके बारे में भी जानकारी उसको उस दौरान, पढ़ाई के दौरान मिलती है और वो उसी पे आगे उस पर करके फिर उस पर निकलते हैं। ग्रोथ की बात करें तो कितना ग्रोथ है इसमें? देखिए, अगर ग्रोथ आपका ऐसा है कि इसमें आपको हमेशा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि भाई हमने बीटेक कर लिया और मरीन इंजीनियरिंग बन गए, तो उसके बाद आपको जिस रैंक पे सेल करेंगे, तो जब आपने इनिशियल स्टेज में सेल कीजिएगा तो आप एक जूनियर इंजीनियर सेल कीजिएगा उसको। फिर आपको पढ़ाई करनी है आगे के प्रमोशन के लिए, पढ़ाई करनी है। तो उसमें ऐसा भी नहीं कि आपने 2 हफ्ते पढ़ाई कर ली तो हो गया, नहीं, उसमें सालों पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा स्टेप 3-4 स्टेप चलता रहता है। जैसे अभी हमारे केस में हमने अभी चीफ इंजीनियर क्वालीफाई किए हुए हैं, हमने चीफ इंजीनियर क्वालीफाई कर लिया, तो अभी मरीन का जो चीफ इंजीनियर क्वालिफिकेशन है वो मैक्सिमम उसको है कि भाई शिप में आप एक चीफ इंजीनियर मैक्सिमम वो सबसे एंड हो गया उसका पोस्ट से। उसके बाद फिर आप सर्वेयर बन सकते हैं, कंपनी के साथ जुड़ के बेस में काम कर सकते हैं, वो अलग स्टोरी है। मगर अगर आप यहाँ से ग्रो कीजिएगा तो आप चीफ इंजीनियर लेवल तक वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद आगे भी स्कोप है कि आप सर्वेयर बन सकते हैं, इंडिया में मरीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाकर सर्वेयर बन सकते हैं। एग्जाम्स आपको करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए पहले कहा आपको कि इसमें मूल मंत्र मेहनत है। अब आपने जो प्रारंभिक पढ़ाई की होगी शुरुआती 10th वगैरह,
वो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग हमारी बिहार शरीफ में ही हुई। स्कूलिंग हमने उस ज़माने हमारे टाइम पे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा नहीं थे। एक मदर इंडिया हमारा स्कूल था प्राइवेट, जो बिहार शरीफ में इकलौता स्कूल था प्राइवेट। वहाँ से हमने अपने 10th किए। उसके बाद फिर हमने सोहरा कॉलेज बिहार शरीफ में ही हमने 12th किया यहाँ से। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई मुंबई से शुरू की। फिर वहाँ से धीरे धीरे हमें स्कोप निकलता गया और रास्ते हमें दिखते गए। और देखिए, ढूंढने के ऊपर आपको, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर कोशिश कीजिएगा तो रास्ता खुद ब खुद निकलेगा। सिर्फ दिमाग आपकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए कि हमने ये करना है। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि हमने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तभी हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई फंडा आपके दिमाग में चलता? जी नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि आप जो आज की यूथ है उनको यही कहना है कि भाई आप इसमें नहीं रहिए कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी पढ़िए, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर अगर कुछ करने की क्षमता है तो आप ज़रूर चाहे कहीं भी पढ़िए। अगर आप छोटे से गांव में भी सरकारी स्कूल में पढ़ के अगर निकलते हैं, हमारे ज़माने में कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं हुआ करता था, मगर चूँकि आपको एक अचीव करने के लिए कुछ दिखता है, आपने कुछ प्लान अगर किया है, आपने ज़िंदगी के फोकस किया आपने किसी चीज़ को पाने के लिए और मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर वाला भी साथ देगा। इंशाल्लाह आदमी कामयाब होता है उसमें। बात होती है जब बात करते हैं अपने युवा स्थिति जो आपकी रही होगी, जब आप युवा रहे होंगे, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की, अभी का जो माहौल है, अभी के युवा और तब के जो युवा रहे, आपके जो जनरेशन के लोग रहे, उसमें क्या आप बहुत बड़ा परिवर्तन देख पा रहे हैं? अभी के परिवर्तन में, अभी के जनरेशन में देखिए ऐसा है कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है यूथ के ऊपर स्पेशली, वो एक कहीं ना कहीं एक इसको जो यूथ और बच्चों के अंदर अभी उसको एक नेगेटिविटी इस पर भी चले जाते हैं हम लोग कई बार कि टेक्नोलॉजी को हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल ना करते हुए उसको हम नकारात्मक वे में चले जाते हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, हमें समय की बर्बादी भी कभी कभी हो जाती है इन चीज़ों में। तो वैसे दौर में हमें समझ और बूझ से काम करना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। और इस ज़माने में टेक्नोलॉजी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचा सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सही तरीके से। मैंने कहा, इसलिए पहले भी कहा, वो कंस्ट्रक्टिव अगर वो इंसान तो अगर उस तरीके से करें तो हमें आज की टेक्नोलॉजी से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं इस मामले में, इस फील्ड में। सब सवाल वही है कि अभी जो यूथ है वो एक तो लॉकडाउन की स्थिति रही, मनोस्थिति या जो आप साइकोलॉजिकल एक प्रेशर समझ सकते हैं जॉब का, इससे ओवरकम कैसे करें? देखिए, समय हर घाव को भरता है। एक समय था, बुरा समय था, वो निकल गया है ऑलमोस्ट, और ये निकल जाएंगे, इससे भी हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, और निकल जाएंगे। फिर सारी चीज़ें हमें समेट के फिर से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हम लॉकडाउन के दरम्यान में हम सारी चीज़ें रुक गई थी, कुछ चीज़ रुकी नहीं थी, चल रहे थे, बट स्पीड थोड़ी कम हो गई थी उसकी। तो फिर हम उसको एक्सीलरेट करेंगे फिर से और बढ़ेंगे आगे। आर्यावर्त समाचार के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आर्यावर्त से हमें ये है कि लोगों को और खास करके यूथ बच्चों को ये है कि भाई अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और ये सोच के ना बैठें कि हम लॉकडाउन में हमने पढ़ाई नहीं की, कॉलेज बंद हो गया और ये नहीं किया। नहीं, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी अभी है उपलब्ध, आप उसका इस्तेमाल करके कई जगह पे बहुत सारे कॉलेजेस में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और कुछ चीज़ों को जानकारी के लिए अगर आप वर्कशॉप मिस कर रहे हैं, किसी इंजीनियरिंग फील्ड में वर्कशॉप मिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी से भी आप, गूगल से भी और बाकी चीज़ों से भी आप उसको अवेल कर सकते हैं और उससे ओवरकम हो सकते हैं आप। आपने कई देशों का भ्रमण किया होगा मेरे ख्याल से, यूरोप और तमाम जगहों पर जैसा होता है वो। जी। तो जब आप बाहर होते हैं, देश से बाहर होते हैं, तो फिर कैसी बेचैनी होती है? फिर क्या लगता होगा एक समुद्र में, वो लाइफ कैसा होता है? देखिए, अपना मिट्टी से आदमी दूर जब जाता है, अपने जन्म स्थान से और अपने देश से, तो जाहिर बात देश की भी याद आती है और घर की भी याद आती है और उस जगह की याद आती है जहाँ पे हमने बचपन बिताया हो, जहाँ पे हमने खेला हो, तो वो चीज़ें रहती हैं। बट अगर हमें कुछ करना है तो हमें इसका त्याग करना पड़ता है और हर लोग करते हैं त्याग, जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा त्याग करना पड़ता है लाइफ में, जीवन में त्याग भी ज़रूरी होती है आगे करने के लिए। तो आप सुन रहे थे, मैरीन इंजीनियर हैं इब्रार खान साहब। इन्होंने क्या कुछ कहा है, मैरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसका जीवन और जो एक लाइफ स्टाइल होता है, उसकी ग्रोथ, तमाम चीज़ों पर इन्होंने बात की और इन्होंने खुलकर कहा है कि इंसान को अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक संदेश है, हर युवाओं को सुनना चाहिए। और हमारे शो में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।